ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। चाइना के किसी गांव में 3 भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में ना तो कुछ बताया और ना ही किसी की बात का जवाब दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे, एक गांव में प्रवेश करते और बाजार के बीचों बीच खड़े होकर हंसना चालू कर देते थे। यह अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते और अचानक लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते। धीरे धीरे उनके सामने लोगों की भीड़ जमा हो जाती। वे तीनों इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भुलाकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में मशहूर हो गए 3 लाफिंग मोंग के नाम से, यानी 3 हंसते हुए भिक्षु। सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका सम्मान करते। इससे पहले और इसके बाद भी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे, वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड को ही मजाक समझ लिया हो। उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया हो। कुछ लोग उनसे उनका नाम पूछते, लेकिन वह हंसते ही रहते। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु होगी तो बाकी 2 भिक्षु बहुत रोएंगे। यह देखने लायक था, क्योंकि उनके सामने आज तक कोई व्यक्ति नहीं रोया था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे के पास खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा, हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि वो दोनों भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे। वो तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। पुराने चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती। मैंने कोई धूल जमा नहीं की। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फटकर रंग बिरंगे कलर में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर दोनों भिक्षु ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों में पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी।